तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं कुछ टाइम में अपने चैनल पर वायरल हिट के एनिमे और मानवा को कवर करूंगा, तो हियर आई एम। और वायरल हिट के एनिमे का भी सीजन 1 आ चुका है, जिसके फर्स्ट एपिसोड को मैं इसी वीडियो में कवर करने वाला हूँ। और ऐसा पहली बार हो रहा है कि मैं अपने चैनल पे कोई मानवा कवर करूंगा, तो आई होप यू ऑल लव इट। और अगर कोई मिस्टेक मुझसे हो जाए तो मैं उसके लिए पहले ही सॉरी बोल देता हूँ। और अगर इस वीडियो पे मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो मैं डेफिनेटली इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्दी अपलोड कर दूंगा। तो चलो अब बकवास तो बहुत हो गई और फाइनली अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हमारी स्टोरी शुरू होती है नॉर्मली एक हाई स्कूल से, जहाँ पे यूट्यूब नाम के एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लाइव स्ट्रीम चल रही होती है। तुम इसे हमारे यूट्यूब की तरह मान सकते हो। और उस लाइव स्ट्रीम में ये बंदा जिसका नाम है बेको अपने 7 लाख सब्सक्राइबर्स होने की खुशी मना रहा होता है। और इसके साथ इसकी बकायद दोस्त भी होती है जिसका नाम है रूमी। और ये भी एक यूट्यूबर है जो अपने चैनल पे मेकअप और ब्यूटी टिप्स देती है। और किस तरह की ब्यूटी टिप्स, वो ये मतलब अगर कोई सेकंड क्लास का बच्चा आंख बंद करके भी ड्राइंग करेगा ना तो इससे अच्छी कर लेगा। खैर, जिस लड़के पे अपनी बकैती कर रहे होते हैं वो है हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम है हॉबिन। और हमारा हॉबिन इस टाइम पर यही सोच रहा होता है कि मैंने बहुत सुना था यूट्यूब ये यूट्यूब वो, और अगर तुम मेरा इस्तेमाल कर रहे हो तो कम से कम मुझे इसका थोड़ा हिस्सा तो दो। हॉबिन यहाँ पर पैसों की बात कर रहा है। खैर, इनकी ये बकैती सारी क्लास के बच्चे देख रहे होते हैं और साथ ही ये पीले जैकेट वाली लड़की भी। और इसके बाद बेको इस लड़के से कैमरा ठीक करने को कहता है जिसका नाम है स्नैपर। और ये बेको का कैमरामैन और चमचा दोनों है। तुम इन दोनों का रिश्ता जियान और सुनियो की तरह समझ सकते हो। और इसके बाद बेको हॉबिन को अपने सब्सक्राइबर्स को हेलो बोलने को कहता है, वो भी बहुत प्यार से। और साथ ही साथ बेको आज अपने चैनल पे कंप्यूटर के गिव अवे की अनाउंसमेंट भी करता है। और मैं तुम्हें बता दूं ये झूठ बोल रहा है, ये ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। खैर, इसके बाद बाथरूम में हॉबिन अपने मुंह पे बने इस वर्ल्ड मैप को धोते धोते सोच रहा होता है कि भले ही बेको के लिए पढ़ाई लिखाई में काला अक्षर भैंस बराबर है, लेकिन वो अच्छे से जानता है कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। और मैं तुम्हें सच बताऊं तो आज के टाइम में यही चीज इंपॉर्टेंट भी है। और वहीं दूसरी तरफ रोमी, वो भी अपने यूट्यूब चैनल से अपना खर्चा तो निकाल ही लेती है। बट हमारा हॉबिन जो कि लूजर नंबर 1 है, मतलब अभी भाई का ऑरा बिल्कुल नेगेटिव में है। खैर, इसके बाद हॉबिन के क्लास में एंटर करते ही इसके पेट पे एक जबरदस्त लात आके पड़ती है। और ये किसने मारी होती है? हमारे स्नैपर ने। अरे वही बेको का चमचा, क्योंकि पिछली लाइव स्ट्रीम में हॉबिन ने ढंग से मुस्कुराया नहीं था। और इसके बाद स्नैपर हॉबिन को थोड़ा और मारता है। और मैं तुम्हें इसके बारे में एक बात बताता हूँ। तो भले ही स्नैपर बेको के साथ घूमता है, लेकिन असल में ये एक नंबर का फट्टू है। मतलब अगर तुम इससे थोड़ा सा ऐड के बोल दो तो इसकी फट जाएगी। और तभी रोमी बेको को बताती है कि उसने पिछली लाइव स्ट्रीम से 30,000 येन कमा लिए, जो इंडियन रुपीज में ऑलमोस्ट 2,000 रुपए बनते हैं। और ये सुनने के बाद हॉबिन और मेरी दोनों की फट गई थी। और इसके बाद जब स्नैपर बेको को अपना यूट्यूब चैनल बनाने के लिए कहता है तो बेको उसे बताता है कि चैनल बनाने के लिए अपने पेरेंट्स के अकाउंट की जरूरत होती है। और क्योंकि स्नैपर ने पहले अपने पेरेंट्स के अकाउंट से कुछ कांड कर दिया था तो वो उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो अब स्नैपर क्या करेगा? वो जाएगा हमारे हॉबिन के पास। और जाते ही स्नैपर हॉबिन को कुछ ये बोल देता है, ओए तेरी माँ अभी भी जिंदा है? मेरा मतलब वो बीमार थी ना, तो चल एक काम कर, उनका बैंक अकाउंट तो मुझे दे दे। और फिर ये सारे मिलकर हॉबिन की मम्मी का थोड़ा और मजाक उड़ाते हैं। और हॉबिन को इन पे गुस्सा तो बहुत आ रहा होता है, लेकिन फिलहाल वो इनसे पिटने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। खैर, इसके बाद हॉस्पिटल में हमें पता चलता है कि हॉबिन की माँ सच में काफी ज्यादा बीमार है। और वो हॉबिन के चेहरे पर चोट के निशान देखकर उससे पूछती भी है कि कहीं उसने लड़ाई तो नहीं की, लेकिन हॉबिन झूठ बोलकर मना कर देता है। और शाम को हॉबिन अपने पार्ट टाइम जॉब पर भी यही सब सोच रहा होता है कि किस तरह से उसे अपनी माँ के हॉस्पिटल का बिल भी भरना है। और वो अपनी पार्ट टाइम जॉब से भी पूरे दिन में सिर्फ और सिर्फ 5,000 येन ही कमा पाता है। वहीं दूसरी तरफ बेको और उसके दोस्त सिर्फ लंच ब्रेक में ही लाइव स्ट्रीम करके 30,000 येन तक कमा लेते हैं। और यही सब सोचते सोचते हॉबिन के साथ काम करने वाली लड़की उससे कुछ पूछती है, काम से रिलेटेड चीज ही पूछती है ऑब्वियसली। और इस लड़की का नाम है बोमी चोई। और ये चार्ल्स चोई की कोई भी नाजायज औलाद नहीं है। और हमारे लौंडे हॉबिन का इस पे क्रश भी है, बल्कि हॉबिन का ही नहीं, रेस्टोरेंट के सारे लड़कों का बोमी पर क्रश है। और भाई की जिंदगी सही चली रही होती है कि तभी यहाँ पे बेको आ जाता है। और ये साला यहाँ पे भी लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है। और हमेशा की तरह हॉबिन की फिर से इसको देख के फट जाती है। और बेको यहाँ पे बोमी को चैलेंज देता है कि उसे 30 सेकंड में ये बर्गर बनाना है, नहीं तो बोमी को उसे अपना नंबर देना पड़ेगा। और 30 सेकंड में बर्गर बनाना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, मतलब बस इस सुअर को उसका नंबर चाहिए। और इसके बाद ये बोमी के साथ थोड़ी बदतमीजी और करता है। और बोमी के साथ बदतमीजी हो रही है तो क्या हमारा हॉबिन सहेगा? बिल्कुल नहीं। और हॉबिन बिजली की तेजी से 30 सेकंड में बर्गर बना देता है। और भले ही हॉबिन ने लड़की के सामने इंप्रेशन बनाने के लिए बेको की झंड पीट दी होती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी खुद भी फट रही होती है। लेकिन भाई का इंप्रेशन तो बन गया। और इसके बाद हम रात के टाइम हॉबिन के घर का सीन देखते हैं, जहाँ हॉबिन खाना बना रहा है, अपने लिए नहीं बल्कि स्नैपर के लिए। मतलब ये साला अब हॉबिन के घर से लाइव स्ट्रीम करनी शुरू कर देता है। और साथ ही साथ इसने हॉबिन की मम्मी का बैंक अकाउंट भी ले लिया होता है। और यहाँ तक कि अपनी लाइव स्ट्रीम से पैसे कमाने शुरू भी कर देता है। खैर, हॉबिन भी हमारा कम नहीं है, वो जो खाना स्नैपर के लिए बनाता है वो उसी में थूक देता है। और स्नैपर को उसके 30,000 येन मिलने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी खाना लाते लाते हॉबिन का पैर कंप्यूटर के टेबल में अटक जाता है और सारा खाना स्नैपर के मुंह पे। मतलब तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मुझे ये सीन देखकर अलग ही लेवल का सेटिस्फेक्शन मिला था। और इसके बाद शुरू होती है हॉबिन की कुटाई। और हॉबिन पिटते पिटते यही सोच रहा होता है कि मैं अपने ही घर में इससे क्यों पिट रहा हूँ। और स्नैपर यही नहीं रुकता, वो पीटते पीटते हॉबिन की माँ को भी उल्टा सीधा कहना शुरू हो जाता है, जिससे हॉबिन ट्रिगर हो जाता है और वो स्नैपर के मुंह पे उसी खाने की चीज को फेंक के मारता है। और साथ में एक खतरनाक सा मुक्का फ्री में। और इसके बाद इन दोनों की भसड़ अच्छे से शुरू हो जाती है। साले बर्तन भांडी से लड़ना शुरू हो जाते हैं। और लड़ाई के बीच में एक चीज नोटिस ही नहीं करते कि इनका कैमरा तो ऑन है, मतलब लाइव स्ट्रीम अभी भी नहीं रुकी। और लाइव में इन्हें ये पीले जैकेट वाली लड़की भी देख रही होती है जो इनके स्कूल में थी। और लड़ाई के बाद हॉबिन इन्हीं सब चीजों के बारे में सोच रहा होता है कि एक तो उसके पास पैसे नहीं है, ऊपर से उसके लड़ाई की वजह से घर और खराब
खराब हो गया और काश मैं किसी अमीर घर में पैदा हुआ होता। और सोचते सोचते हॉबिन चद्दर तान के सो जाता है और सुबह हॉबिन की आंख खुलती है स्नैपर के कॉल से, जहां स्नैपर उसे वीडियो डिलीट करने के लिए कहता है। और स्नैपर तो हॉबिन के घर भी आने वाला होता है, लेकिन सारे घर सेम होने की वजह से उसे हॉबिन का घर ही नहीं मिलता। और फिर हॉबिन को रियलाइज होता है कि रात को तो लाइव स्ट्रीम बंद ही नहीं हुई थी, मतलब इनकी सारी बसड़ वायरल हो चुकी होती है और लिटरली इनकी वीडियो पे 10,000 से ज्यादा कमेंट्स होते हैं। और हॉबिन तो वो वीडियो चैनल से डिलीट करने वाला था और कैलकुलेट करने पे उसे पता चलता है कि उस वीडियो से वो 10 लाख येन कमा सकता है। और इन दोनों की लड़ाई की वीडियो इनके स्कूल के बच्चों तक भी पहुंच चुकी होती है। और हॉबिन तो भले ही एक लूजर है, लेकिन स्नैपर का तो क्लास में औरा था ना, जो पूरा नेगेटिव में जा चुका था। और स्नैपर क्लास में एंटर होते ही यही सोचता है कि मैंने फेमस होने के लिए पैको के कितने तलवे चाटे, लेकिन उस एक वीडियो की वजह से मेरा पूरा मजाक बन चुका है। और स्नैपर सोचता है एक काम करता हूँ, अपना ऑरा प्लस करने के लिए किसी में बजा देता हूँ। और वो चलते चलते चश्मिश पे हाथ साफ कर देता है। और स्नैपर अपना एक कदम आगे बढ़ाता, लेकिन उससे पहले ही ये चश्मिश उसके मुंह पे एक घुसंड देके मारता है। मतलब अब स्नैपर की क्लास में कोई इज्जत नहीं रही और लिटरली भाई ये चश्मिश इसको कुछ ज्यादा ही बुरी तरीके से मारता है। मतलब स्नैपर के मुंह पे ही मुक्के बजा देता है। और पिटते हुए स्नैपर पैको से मदद भी मांगता, लेकिन वो समझ चुका था कि अब पैको उसकी कोई मदद नहीं करने वाला। खैर इसके बाद अगर हम आए अपने हॉबिन पे, जो अपनी माँ के हॉस्पिटल बिल भरता है 1,20,000 येन का, जिससे उसकी फटी तो पड़ी होती है, लेकिन अब भाई यूट्यूबर बन चुका है, पैसों में अंधा हो चुका है। 1,20,000 येन कुछ नहीं है उसके लिए। और हॉबिन खुश हो रहा होता है देख कर कि बहुत जल्द उसके 10 लाख येन आने वाले हैं, लेकिन ज्यादा खुश होने से खुशियां चली जाती हैं। और ये बात हॉबिन को पता चलती है जब स्नैपर उसके मुंह पे घुसंड देके मारता है। और क्योंकि स्नैपर की अच्छी तरीके से बेइज्जती हुई होती है, इस वजह से वो हॉबिन से उसके आधे पैसे मांगता है, वो भी रोते रोते। और हॉबिन स्नैपर पे एक ऐसा अटैक करता है जो शायद उसे नहीं करना चाहिए था, वो स्नैपर के अंडे फोड़ देता है। खैर इसके बाद इनकी थोड़ी और भसड़ होती है कि आखिर वीडियो के पैसे लेगा कौन। और जब दोनों अच्छे से लड़ लेते हैं तो शाम को साथ बैठते हैं, जहाँ स्नैपर रो रहा होता है, लेकिन हॉबिन उसे साफ बता देता है कि तेरे रोने से मैं पिघलने वाला बिल्कुल नहीं हूँ। लेकिन स्नैपर अव्वल दर्जे का हरामी है, इसने साले ने इन दोनों की फाइट की दोबारा रिकॉर्डिंग कर ली होती है। और फिर हमें स्नैपर का असली प्लान पता चलता है, उसने हॉबिन से लड़ाई ही इस वजह से करी थी कि वो वीडियो बनाकर उसे अपलोड कर सके। और फिर स्नैपर हॉबिन से हाथ मिलाते हुए उससे कहता है कि देख तुझे पैसों की जरूरत है, वो मैं तुझे ला के दूंगा, बस जैसा जैसा मैं कहता हूँ तू वैसा करना स्टार्ट कर दे। और फिर स्नैपर वही चिकड़ी चुपड़ी बातें करता है हॉबिन से कि मैं तुझे माला माल बना दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और फिर स्नैपर हॉबिन को थोड़ी चीजें भी समझाता है कि जैसे अभी तक हॉबिन को उसके 10 लाख येन नहीं मिले, उसके लिए उसे स्क्रीनिंग वगैरह भी करनी पड़ेगी। और फिर स्नैपर हॉबिन को अच्छे से मैनिपुलेट करता कि तू खुद सारा कंटेंट बना लेगा, तेरा वीडियो कौन शूट करेगा, फिर उसकी एडिटिंग और बाकी सब कौन करेगा, यहाँ तक कि बैको की कामयाबी के पीछे भी मेरा ही हाथ है, तो चल एक काम कर, आज से मैं तेरा प्रोड्यूसर। और फिर स्नैपर हॉबिन को थोड़े और पैसों के सपने दिखाता है, लेकिन स्नैपर का तो कुछ और ही प्लान होता है। और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि ये साड़ा तो बेवकूफ बन गया, बस अब मुझे इसके अकाउंट का इस्तेमाल करके स्कूल में दोबारा से पॉपुलर होना है। और तभी हॉबिन एक बहुत ही काम की चीज पूछता है कि आखिर हम पैसों का बंटवारा करेंगे कैसे। और फिर स्नैपर हॉबिन का सच्चा दोस्त होते हुए उससे कहता है कि देख अब हम अच्छे दोस्त हैं, तो एक काम करते हैं, वीडियो से जितना भी हम पैसा कमाएंगे उसमें से 10% तेरा और 90% मेरा, मतलब बिजनेस करना चाहते हो तो स्नैपर से सीखो। लेकिन हॉबिन उतना बेवकूफ नहीं है जितना स्नैपर उसे समझ रहा है। हॉबिन सीधा स्नैपर के मुंह पे कहता है कि भाड़ में जा साले, एक्टिंग मेरी, चेहरा मेरा और 90% तू लेगा। और लिटरली इस टाइम पे स्नैपर की शक्ल देखने वाली होती है। और फिर हॉबिन यहाँ से जाने लगता है, लेकिन स्नैपर उसे ये कहते हुए रोकता है कि चल ठीक है 40% मेरा 60% तेरा। लेकिन हॉबिन कहता है कि इससे ज्यादा तो मैं बर्गर बेच के कमा लूंगा, निकल यहाँ से। और खैर फिर स्नैपर को अपनी सारी होशियारी साइड में रखते हुए हॉबिन को नई स्कीम बतानी पड़ती है कि 90% तेरा और 10% मेरा। और हॉबिन भी इसके लिए राजी हो जाता है और स्नैपर से पूछता है कि आखिर हमारा कंटेंट होगा क्या। फिर स्नैपर बताता है कि हमारे चैनल का कंटेंट होगा, हम अलग अलग ताकतवर बुलीज से पंगे लेंगे और उनके साथ हुई फाइट को अपने चैनल पे लाइव दिखाएंगे। मतलब स्नैपर ने पूरी तैयारी कर ली है हॉबिन की फील्डिंग सेट करने की। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 1 और वीडियो दोनों खत्म हो जाते हैं। और अगर तुम्हें मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और एक कॉमेंट जरूर कर देना। और मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में।